हाँ। कि ये वो पाकिस्तान ऐसा घटिया मुल्क है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बगराम एयरफील्ड नहीं देंगे तो आप कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहें। जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने इस बात को, सच को कबूला कि कश्मीर भारत का है। अब उनको और ज्यादा परेशानी हुई। वो उसामा बिन लादेन, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की नजरों में पाकिस्तान के लिए एक हीरो था। नमस्कार, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो हमला किया है, इसमें अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। ये तीनों क्लब लेवल के क्रिकेटर्स हैं। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने, एसीबी ने, इसकी पुष्टि भी कर दी है कि उनके 3 खिलाड़ी, 3 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। इसके अलावा 14 और अफगानी मारे गए हैं, 16 घायल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 48 घंटे का सीज फायर था, वो कल शाम को खत्म हो चुका है और अब अटैक हो रहे हैं और इसे आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान के पख्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक हुई। अफगान मीडिया के मुताबिक इन हमलों में उर्गून और बर्मल जिलों के कई घरों को निशाना बनाया गया है। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जैसे जंग चल रही थी, वो जंग जारी है और अब मासूम और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स मारे जाने के बाद अफगानिस्तान बेहद गुस्से में है और तालिबान अब पाकिस्तान का क्या हाल करेगा, यह दुनिया देखेगी और समय बताएगा। इसी पर बात करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, 3 अफगानी क्लब क्रिकेटर्स की मौत, यह बहुत बड़ी घटना है। पाकिस्तान अपने आतंकवाद के लिए जाना जाता है, मासूमों पर, सिविलियंस पर अटैक करने के लिए जाना जाता है और एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही किया है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, इसकी 2 वजह है मासूमों पर हमला करना। एक तो पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो किसी ट्रेंड फोर्स के साथ लड़ाई लड़ सके। दूसरी बात है कि पाकिस्तान जब कुछ कर नहीं पाता तो इस प्रकार से वो वहां पर उन पर दबाव डालने की प्रयास करता है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, पाकिस्तान का तालिबान के साथ कोई झगड़ा नहीं था। इनफैक्ट जब अमेरिका छोड़ करके गया अफगानिस्तान को 2021 अगस्त में, उस समय पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपबीट, सबसे ज्यादा खुश, और उनको लग रहा था कि हमारे पास तो एक एक्स्ट्रा सूबा आ गया और अफगानिस्तान, अफगानी तालिबान जिनको कि हमने जन्म दिया, अब वो हमारा हुक्म मानेंगे और हमारी जो बात हम कहेंगे वो करेंगे। अब परिस्थिति ये है कि वही तालिबान इस पाकिस्तान को अपनी औकात दिखा रहा है, धूल मिट्टी चटा रहा है। वजह बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान को लगा कि वो अफगानिस्तान के ऊपर इस तरीके से हमले करके और अफगानिस्तान को अपने कब्जे में पूरी तरह से ले लेंगे। ये जो उस समय की बात थी तालिबान के साथ इनकी, तो उस रिश्तों को पूरी तरह से तबाह करने के लिए पाकिस्तान स्वयं जिम्मेवार है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, टीटीपी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो निश्चित रूप से पाकिस्तान का शत्रु ऑर्गेनाइजेशन है। वो पाकिस्तान के ऊपर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन वो एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। लेकिन जो तालिबान है, अफगान तालिबान, वो अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं, अफगानिस्तान का रूलर्स हैं वो। उनके साथ पाकिस्तान का कोई मनमुटाव थे, डिफरेंसेस थे, लेकिन उनसे शत्रुता नहीं थी। अब पाकिस्तान ने परिस्थिति ऐसी कर दी है कि उनके पास अब दोनों शत्रु हैं, टीटीपी और अफगान तालिबान दोनों। उसकी वजह जानने की जरूरत है। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब अमेरिका ने कहा कि हमें बगरम एयरपोर्ट वापस चाहिए। उसके पहले एक भी पाकिस्तान का मशीनरी का एक भी हिस्सा, एक भी लीडर, एक भी हुक्मरान, एक भी मिलिट्री लीडर ये नहीं कहता था कि अफगानिस्तान हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने कहा कि मुझे बगराम चाहिए, और ये कहा कि मैं, ये उन्होंने मांगा नहीं कि मुझे बगराम दे दो, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे बगराम एयरफील्ड नहीं देंगे तो आप कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहें। अर्थात उन्होंने अफगानिस्तान को खुले शब्दों में धमकी दी कि हमें ये बगराम एयरपोर्ट दे दे। उसके बाद से उस पाकिस्तान जो कि आज ट्रंप के तलवे चाट रहा है, जिसका प्रमाण हमने अशरबल शेख में
उस बेशर्मी के साथ देख लिया जो कि वहां पर शहबाज शरीफ ने ट्रंप के साथ किया था। वो पाकिस्तान की सारी मशीनरी, सारी लीडरशिप, सारा उनका उनका आर्मी, वो एक साथ रोल में आ गए और उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया। उनके रक्षा मंत्री ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे काबुल से कोई ताल्लुकात नहीं है, अभी हम शत्रु हैं और वो हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। वही बात उन्होंने कही। दूसरी चीज उनको जो परेशानी करने वाली बात थी वो ये थी कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए, जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने इस बात को, सच को कबूला कि कश्मीर भारत का है। अब उनको और ज्यादा परेशानी हुई। लेकिन जो असल उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया उसकी वजह अमेरिका की चाहत बगराम एयरफील्ड लेने की है। इस वजह से उन्होंने वहां पर हमले करने। लेकिन 3 क्रिकेटर्स की मौत हो जाना जाहिर सी बात है कि अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने इसे अपनी इज्जत के साथ जोड़ लिया है कि आपने हमारे 3 क्रिकेटर्स को मार दिया है। एक T20 सीरीज होने वाली थी नवंबर के महीने में ही, और उस सीरीज से अपना नाम पीछे खींच लिया अफगानिस्तान ने। यानी कि भारत ही नहीं, अब दुनिया में कई और ऐसे देश भी होंगे जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहेंगे, और जो हालात पाकिस्तान के हैं, जो क्रिकेट रिवाइव भी हुआ था पाकिस्तान में, वो भी बर्बाद हो जाएगा। हाँ, देखिए, आप अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान अकेला दुनिया का ऐसा देश है जहां 5 साल तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि श्रीलंका के क्रिकेटर्स पर अटैक हुआ था और जान गई थी श्रीलंका की टीम पर। हाँ। तो ये वो पाकिस्तान ऐसा घटिया मुल्क है। और अब जो वहां पर पाकिस्तान की जो पूरी मशीनरी है, जो उनके जो पेड मीडिया है, जो DGI स्पेयर द्वारा संचालित मीडिया है, वो इसी बात को कह रहा है कि हमने अमेरिका को भी हरा दिया, इसको भी हरा दिया, उसको भी हरा दिया और तालिबान को भी हम हरा देंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, ये अफगानियों का इतिहास अगर आप उठा के देख लें, अलेक्जेंडर के जमाने से लेके आज तक इस अफगान लड़ाके ने कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, कभी भी। आप उठा के देख लें इतिहास। जब अंग्रेज यहां गया 100 साल पहले, जब सरागढ़ी 100-125 साल पहले, तब इंग्लैंड जो था, ब्रिटेन था, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। उनसे इन्होंने सीज फायर की भीख नहीं मांगी। उसके बाद सोवियत यूनियन वहां 10 साल रहा, उससे इन्होंने भीख नहीं मांगी या उससे कोई बातचीत नहीं करी। अमेरिका रहा, सबको वहां से वापस जाना पड़ा। उसकी वजह यह है कि अफगान का जो लड़ाका है, जो अफगान है, वो बहुत गैरतमंद सोल्जर होता है। तो अब अफगानिस्तान क्या हाल करेगा पाकिस्तान का? अब सवाल ये, क्या करेगा अफगानिस्तान? नहीं, करना शुरू कर दिया है। आज आप देखें किस प्रकार से उन्होंने वो फ्रेंडशिप गेट को तबाह कर दिया, किस प्रकार से उनकी कितनी चौकियां उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, कैसे उनके सैनिकों को मार के उनकी पतलूने और हथियार लेकर के चले गए। लेकिन क्या अफगानिस्तान की सेना में भी इतनी ताकत है कि लंबे समय तक इस जंग को वो लड़ सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी किसी भी प्रकार का युद्ध होता है, आज आप मुझे बताएं, अगर अफगानिस्तान की सेना में ताकत नहीं होती और पाकिस्तान को यह पता होता कि वो बिल्कुल इट्स ए केक वॉक फॉर पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान वहां से उनसे सीज फायर की भीख मांगता? ये बात आप मान लें। ये सीज फायर, मैं उनके ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनका स्टेटमेंट आपको बता सकता हूं कि ये पाकिस्तान की इंसिस्टेंस और रिक्वेस्ट पर हमने ये सीज फायर किया। ये सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं, इंसिस्टेंस कि भैया बहुत मार लग गई, हमें छोड़ो। अगर ये क्लियर है कि पाकिस्तान की सेना उससे 1000 दर्जे ऊंची है, बड़ी है, तो फिर पाकिस्तान क्यों सीज फायर की भीख मांग रहा है? आप मुझे बताएं। ये इसका जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि जब भी लड़ाइयां हुआ करती हैं, उन लड़ाइयों में सेना का साइज क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है कि उस साइज में से क्या चीज आप पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हैं, और उनका जो जज्बा है। आज आप देखें कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर रूस 3 साल से यूक्रेन के साथ लड़ रहा है। क्या परिणाम? उसको छोड़ें, वो तो फिर भी बड़ा है। 365 वर्ग किलोमीटर, दिल्ली से 1/4 गाजा। 2 साल से अमेरिका और इजराइल मिलकर के उस गाजा को खत्म नहीं कर पाए। तो आप इस बात को तो हम छोड़ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान को यह लग रहा है कि वो इजराइल हैं और अफगानिस्तान गाजा है और वो उसको खा जाएंगे,
ना तो इजराइल गाजा को खा पाया और ना पाकिस्तान की औकात है कि वो अफगानों के साथ कुछ कर सके। ये जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान की सेना का साइज भले ही कुछ भी हो, लेकिन वो साइज, वो जो सैनिक है क्या हश्र कर सकता है, वो आपने देख लिया। अभी उन्होंने एक बात को माना है कि हमारे अंदर आकर के तालिबान, टीटीपी और तालिबान ने जॉइंटली इस पे हमला किया और हमारी पोस्ट को ले लिया। ये पाकिस्तान की खबर है, मैं नहीं कह रहा हूं। और अगर पाकिस्तान, कल भी मैं कह रहा था, पाकिस्तान अगर कोई बात मानता है तो ये समझ लीजिए कि उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान है। अगर वो कहते हैं हमारे 100 मरे हैं, समझ ले 1000 मरे हैं, तब कहीं जाके इतना घटिया देश है पाकिस्तान। अब क्या है कि जैसे उन्होंने ये कहा कि हमारी चौकियों पर हमला हुआ है अंदर आकर के, इसका मतलब पाकिस्तान की सेना इस बात को मान रही है कि अफगान तालिबानों ने डूरंड लाइन को पार किया। और डूरंड लाइन पे पाकिस्तान की इतनी डेंसिटी है सोल्जर्स की, लाखों की तादाद में है। उनको डिफाई करते हुए अब तालिबान के सैनिक जो हैं वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान में घुसे हैं और उन्होंने उनकी चौकियों को तबाह किया है। ये तो खुद मान रहे हैं पाकिस्तानी। और वो जो जबीउल्लाह का जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कैसे उन्होंने जो फ्रेंडशिप गेट है उसका वीडियो निकाला है अफगान तालिबानों ने, कि उस फ्रेंडशिप गेट को उन्होंने धराशायी कर दिया है। क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि डूरंड लाइन का औचित्य हमारे लिए कुछ नहीं है, हम डूरंड लाइन को नहीं मानते और इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आपको इसी प्रकार से सॉर्ट आउट करते रहेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बड़े बौखलाए हुए हैं ख्वाजा आसिफ साहब। वो कह रहे हैं कि जितने भी अफगानी रहते हैं पाकिस्तान की जमीन पर, सबको देश छोड़कर जाना होगा अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के हिंदुस्तान से अगर इतने अच्छे रिश्ते हैं तो यहां रहने वाले जितने अफगानी हैं वो हिंदुस्तान क्यों नहीं चले जाते? हिंदुस्तान उनको पनाह दे देना, अपने पास रख ले, निकाल देंगे हम सारे अफगानियों को। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और मुझे लगता है उनका जो जो ऊपरी मंजिल है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। उनके पास इस प्रकार के बयान देने के अलावा कोई चारा नहीं है। चारा इसलिए नहीं है कि कुछ दिन पहले इन्होंने हिंदुस्तान से जबरदस्त मार खाई, उसको नहीं माना, इस वजह से अब वो अफगानिस्तान से मार खा रहे हैं और अब भीख मांग रहे हैं कतर से कि भैया बचा लो हमें, हमारा ये सीज फायर करवा दो। ये जितना भी पाकिस्तान मीडिया से बातचीत उभर करके सामने आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आईएसपीआर के द्वारा संचालित उनके स्टेटमेंट्स लिख करके दिए जाते हैं। उनके जो स्पोक पर्सन आते हैं हमारे आपके चैनल्स पे, उनको ये लिख करके दिया जाता है कि आप ये बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते, उतना नहीं बोल सकते। आपको मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि अफगान तालिबान जो 40 लाख, आप ये वहां आए कैसे? इनको वही पाकिस्तान लेकर के आया था जब तालिबान को इन्होंने खड़ा किया। दोगलेपन की आपको लिमिट में बताता हूं। उन्होंने अमेरिका को, जब रूस उस समय का सोवियत संघ अफगानिस्तान में आया था तो उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने तालिबान को क्रिएट किया। उसके बाद उन्होंने अपना जो इलाका है वो अमेरिका को वहां से ऑपरेट करने के लिए बेसिस दिए और उसी के साथ दोगलेपन की पराकाष्ठा करते हुए उन्होंने अफगानों को ट्रेन करना शुरू कर दिया जो कि पाकिस्तान के अमेरिका के खिलाफ हरकत कर रहे थे। ये दोगलेपन की लिमिट मेरे ख्याल से पाकिस्तान की उस समय थी और वो समय था जब इन्होंने इस तालिबान को ट्रेन किया, पैदा किया, पढ़ाया, बढ़ाया। ये जो मुत्तकी आए थे फॉरेन मिनिस्टर, वो भी पाकिस्तान में रहे हैं सालों। उनके परवेज मुशर्रफ ने 14 नवंबर 2019 को एक इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा था 2-3 बातें। पहली बात, हमने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर और ये जितने भी हैं उनको भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बनाया, ट्रेन किया और उनको वहां पर छोड़ा। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि उसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी और हक्कानी, ये इनके जैसे लोग हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं। वो उसामा बिन लादेन जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था, वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति की नजरों में पाकिस्तान के लिए एक हीरो था। तो ये जो 40 लाख आदमी जिनकी ये बात कर रहे हैं, ये लोग ये स्वयं लेकर के आए थे उस समय, और ये मुफ्त में नहीं लाए थे। या पाकिस्तानी अब ये मानेंगे नहीं, ये पैसे देते थे उनको, पैसे लिए हैं उन्होंने इन 40 लाख लोगों को यहां रखने के लिए। ये पाकिस्तान का जो कैरेक्टर है, आप क्या बात कर रहे हैं? वैसे ये उनके पाकिस्तान के लोगों ने
कल मैं आरजू काजमी के साथ एक चैनल पे था, वो कह रही थी कि उन्होंने ये जो बंदे यहाँ पर आए हुए उन्होंने पैसा लिया है। और वो बात उस दूसरा जो वहां पर पाकिस्तान का DGISPR का मुखबिर बैठा था, उसने भी इस बात को माना। तो ये जो 40 लाख लोग हैं, अब ये जो पाकिस्तान वाले एक अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे लगता है सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है। और इनको खुद लाए थे, इनको खुद बसाया, और अब भार भी सिर्फ उनको कर रहे हैं जो बेचारा गरीब है, जिसने अपना बिजनेस इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में लगा लिया, धमकियां दे उसको रहे ये कुछ नहीं कह रहे। ठीक, लेकिन तो एक स्टेटमेंट और भी है, एक स्टेटमेंट और भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर, आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत ने अगर छोटी सी भी कोई हिमाकत की तो हमारा जवाब उम्मीद से परे होगा। भारत के मन में अगर यह भ्रम है कि वो आकार में बहुत बड़ा है तो हम उसका ये भ्रम तोड़ देंगे। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो पूरे भारत में कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। अब देखिए, मुल्ला मुनीर जो ये बात कह रहे हैं ना, वो उनके नहीं लागू है। कहीं वो ये ना समझ लें कि अफगानिस्तान का आकार छोटा है। जो आपने पहला प्रश्न किया था, जिसका कि उत्तर मैं दे रहा था, उसका उत्तर इस मुल्ला मुनीर के स्टेटमेंट में घुसा हुआ है। और दूसरी बात, मुल्ला मुनीर के अंतरतल तक को पता है कि 7 मई को इनके साथ क्या हुआ था। ये कहने की बात है, उसकी वजह मैं बताता हूं कि आज पाकिस्तान की सेना पर से पाकिस्तान की आवाम का जो उनका जो एक ऑरा था, जो उनका एक जबरदस्त वो था कि भाई अगर हमारे देश को कुछ बचा सकता है तो वो पाकिस्तान की सेना है, वो टूट रहा है। आज पाकिस्तान की आवाम इसी मुल्ला मुनीर से पूछ रही है कि कैसे आपने जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटे, कैसे आपने जाकर के इजराइल की को डी फैक्टो रिकॉग्निशन दिया। ये वो पाकिस्तान है जिसने आज तक इजराइल के वजूद को नहीं माना। कैसे आपने ये किया? अब उसको, इस अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। मुल्ला मुनीर खुद जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत की तरफ आंख भी उठा के देखा तो उनकी आंख निकाल ली जाएगी, इसमें कोई संदेह ना हो। पिछली बार उपेंद्र द्विवेदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पिछली बार हमने संयम दिखाया था, इस बार कोई संयम नहीं दिखाएंगे, कोई इसमें संदेह नहीं हो। और ये चीज मुल्ला मुनीर के, शहबाज शरीफ के और ख्वाजा आसिफ के कानों में शीशे की तरह घुस चुकी है। उनको पता है कि वो भारत का कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आते हैं। वो अमेरिका में जब बुलाए जाते हैं, गए नहीं थे, बुलाए, उनको सम्मान किया था, तो वहां जाकर के बोलते हैं कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। कब? अगर पाकिस्तान के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसका ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर रेडिकल आदमी, वो इस बात को मानता है और समझता है कि भारत से अगर उनका बातचीत, कोई मिलिट्री पावर हुई तो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल खतरा हो सकता है। वो ये बात जानता है, तभी तो वो कहता है कि अगर हमारे को एग्जिस्टेंशियल खतरा हुआ तो हम पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे, आधी दुनिया अपने साथ लेके जाऊंगा मैं। वो इसीलिए कह रहा है, वो डरा हुआ है, खौफ जदा है, और उसको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए स्टेटमेंट देना है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। और उनको इस बात का भी खौफ है कि अगर इस तरह से वो अफगान बॉर्डर पे, पश्चिमी बॉर्डर पे उनकी सेनाएं लगी रही तो भारत कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आज तक भारत ने किसी भी देश पर अपने आप हमला नहीं किया, और आज भी कभी भी नहीं करेगा। ये मुल्ला मुनीर कुछ भी कहते रहे, हाँ, अगर उन्होंने जरा सा भी कुछ करने की कोशिश करी तो बकौल जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस बार कोई संयम नहीं दिखाया जाएगा, कोई शक ना हो। अच्छा, मुल्ला मुनीर खुद जानते हैं। अच्छा माथुर साहब, ये लखनऊ में जो ब्रह्मोस यूनिट की स्थापना है, आज पहली खेप रवाना भी कर दी गई है मिसाइलों की। योगी आदित्यनाथ भी वहां पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर एक खास बात कही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, पाकिस्तान की पूरी जमीन अब ब्रह्मोस की रेंज में है। और यह भी कहा है कि जीत अब भारत के लिए कोई घटना नहीं है बल्कि एक आदत बन चुकी है और हमने इसे और मजबूत कर दिया है। और ब्रह्मोस के बारे में बता दिया कि हम सिर्फ इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इसका उत्पादन भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। अब ब्रह्मोस की रेंज में पूरा पाकिस्तान है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, यानी कि बयानबाजी दोनों तरफ से जबरदस्त हो रही है। नहीं, ये एक मिनट मैं आपको करेक्ट कर दूं, माफी के साथ। ये बयानबाजी नहीं है,
जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है, एक एक शब्द उसका सही है, सही। और आपको एक और करेक्शन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि आगे हम लोगों ने ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट ऑलरेडी शुरू कर रखा है। फिलीपींस ने अरबों डॉलर के ब्रह्मोस हमसे ऑलरेडी खरीद चुका है। इंडोनेशिया, वियतनाम और भी कुछ देश हमसे ब्रह्मोस मांग रहे हैं। और ये जो 7 मई का की घटना थी, और 7 मई के बाद जो 10 मई तक हमने उनकी पिटाई करी है, उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में भारत द्वारा मैन्युफैक्चर्ड आर्म्स का बहुत जबरदस्त डिमांड है। इसमें यह भी तो कहा ये गया बात है कि बिल्कुल क्लियर है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि इसमें पारंपरिक वॉरहेड भी है, एडवांस गाइडेड सिस्टम है और सुपर सोनिक स्पीड का ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों में से एक इसको बना देता है। क्या खासियत है ब्रह्मोस की? क्यों इतना डर रहा है पाकिस्तान ब्रह्मोस से? एक पाकिस्तान क्यों खौफजदा है ब्रह्मोस से, उसका मैं आपको पहले जवाब दे देता हूं, फिर बाद में हम ब्रह्मोस की खासियत की बात करेंगे। ये इसलिए खौफजदा है कि 11 हवाई अड्डे, जिसमें नूर खान, रहीम यार खान और कई इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे शामिल हैं, इसी ब्रह्मोस ने जिस प्रकार से उनकी किराना हिल पर, जहां पर की उनकी जान बसती है, न्यूक्लियर एसेट्स, उसके दरवाजे पे जाकर के जिस एक्यूरेसी से ये वेपन गिरा है, इस वजह से पाकिस्तान खौफजदा है। उन्होंने इस हथियार का एक्यूरेसी और इस हथियार का असर देखा है। आज तक नूर खान एयरफील्ड पूरी तरह से दोबारा अपने ग्रूव में नहीं आया है। ये पाकिस्तानी फिर भी कुछ कहते रहेंगे कि नहीं आप आके देखिए, जाके देखिए, ये करिए, वो करिए, ये मैं बता देता हूं। तो इसका असर और इसकी एक्यूरेसी दोनों पाकिस्तान ने देखी है। और सबसे बड़ी चीज, ये भारत का इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन सिस्टम है। ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है। और अब इनको पता है कि भारत जब चाहेगा, जितनी क्वांटिटी में चाहेगा, पिछली वाली वर्जन से बेहतर वर्जन ब्रह्मोस के बना करके हमारे ऊपर हमले कर सकता है। इस वजह से वो खौफजदा है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक वेपन सिस्टम है, जिसको आप हवा से फायर कर सकते हैं, जमीन से फायर कर सकते हैं, समंदर से फायर कर सकते हैं और समंदर के नीचे से फायर कर सकते हैं। ये हर किस्म के डिटेक्शन सिस्टम को रिसीव करने में सक्षम है। इसका प्रमाण यही है कि हमने बिना किसी परेशानी के उनके 11 एयरफील्ड्स पर इसी ब्रह्मोस से उनको तबाह किया या उनको नुकसान पहुंचाया। और जब हम कह रहे थे 11, क्योंकि उनको अपना भीख का कटोरा आगे बढ़ाना था, विक्टिम कार्ड से खेलना था, तो उस समय उसी पाकिस्तान ने कहा 11 नहीं, हमारे 13 एयरफील्ड्स के ऊपर हमले हुए हैं और उन पर असर हुआ है। तो ये वो पाकिस्तान है, दोगलापन की पराकाष्ठा है ये पाकिस्तान। इनको कुछ आता नहीं है, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। आपको मैं बता सकता हूं कि अपनी पोस्ट को छोड़ के भागने से ज्यादा गिरा हुआ कृत्य किसी भी सैनिक के लिए हो नहीं सकता। और आप आज देखें, जिसको आप कह रहे थे कि वो की ताकत कितनी है, तालिबान की फोर्सेस कितनी बड़ी हैं, कितनी छोटी हैं, उन फोर्सेस से घबरा के पाकिस्तान का सैनिक अपनी पोस्ट छोड़ के, पोस्ट पर पतलून और हथियार छोड़ के भाग रहा है। तो ये बात आप समझ लें। और इसी वजह से पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त परेशानी है। और हमारे पास एक नहीं, 2 डिफेंस कॉरिडोर्स हैं। एक उत्तर प्रदेश में है, एक तमिलनाडु में हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। और हम बहुत तेजी से डिफेंस सेक्टर में न केवल आत्मनिर्भरता, बल्कि एक बड़ा निर्यातक बनने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाला समय दिखाएगा कि कैसे हम 2047 से पहले एक समृद्ध, एक आत्मनिर्भर, एक शक्तिशाली राष्ट्र बन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुज बहादुर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए, समझने के लिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ हो रहा है।